लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट एंड हाउ टू मैनिफेस्ट विद इट। नाउ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी क्वेश्चंस अबाउट इट, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस भी होते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ जहाँ पे मैं आराम से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको आराम से समझ में आएगा। पूरी क्वेश्चंस की लिस्ट मेरे पास है, तो मैं पढ़ते रहूँगा, तो वीडियो ज़रूर देखना। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशीष नारायण का है। वेलकम टू माय चैनल। जो मुझे रेगुलर देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड यूजिंग व्हाट आई टीच। बिकॉज इसीलिए तो मैंने ये चैनल किया है, ताकि जो मेरे पास आ नहीं सकते, जो क्लासेस नहीं कर सकते, एटलीस्ट घर बैठे बैठे एटलीस्ट व्हेन यू यूज़ दिस, आपको फ़ायदा तो ज़रूर होगा। नाउ दीज वीडियोज़ आर मोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिकल यूज़, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। रेगुलरली जो लोग मेरे पास आते हैं एंड दे टेल मी कि हाउ देयर लाइफ हैज़ चेंज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिसेंटली हमारे यहाँ पूजा होती है एवरी फ्राइडे को सेंटर में, एंड दिस लेडी केम एंड शी जस्ट सेड दैट आई हैव जस्ट कम हियर टू गिव यू ग्रैटिट्यूड जस्ट बाय वाचिंग योर वीडियोस। इतना फ़र्क पड़ा है। शी सेड मैंने जनवरी में विजन बोर्ड लगाया था, जैसे आपने बताया था, और ऑलमोस्ट 90% चीज़ें मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। शी वॉज सो हैप्पी, शी कुडंट बिलीव कि इतने चेंजेस आ सकते हैं। आई फेल्ट वेरी हैप्पी मेरे सामने जब फीडबैक मुझे मिला। एंड दिस इज़ वॉट माई डिज़ायर इज़, कि जितने लोग ये वीडियो देखें, जितने लोग ये इसको इस्तेमाल करें एंड उनकी लाइफ में चेंजेस आए, आई विल फील वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ सर्विस आई वांट टू डू थ्रू यूट्यूब चैनल। तो मैं हमेशा यूट्यूब चैनल को भी बहुत ग्रैटिट्यूड देता हूँ कि थ्रू दिस प्लेटफॉर्म हम कितने लोगों से जुड़ सकते हैं जो हमें शायद पर्सनली कभी मिल भी नहीं सकते, फॉर नाउ। सो when we made this video on manifesting with access clearing statement, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा था, कि कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, फॉर्मेट कैसे बनाना चाहिए। तो आई थॉट लेट मी मेक अ सिंपल प्रैक्टिकल वीडियो ऑन दिस। जब हमारे यहाँ क्लासेस होते हैं, जैसे बार्स का एक दिन होता है, फाउंडेशन का होता है 3.5 days, when people are there for this 4.5 days का क्लास, we actually teach people how to ask questions and when to ask questions and how to use the clearing statement. अब ये तो इतना लंबा क्लास हो गया, एक आधे घंटे का वीडियो या 1 घंटे के वीडियो में जितना आपको मैं दे सकता हूँ, आई गिव इट यू। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। एक तो आपको वो क्लियरिंग स्टेटमेंट बाय हार्ट करना है। आप बस बोलते रहिए। प्लीज़ डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्लियरिंग स्टेटमेंट मीन्स, क्योंकि उसका तो जानना ज़रूरी भी नहीं होता है, क्योंकि वो एक एनर्जी है। जब आप एक एनर्जी के साथ काम करते हो, वो एनर्जी आपके ऊपर काम करेगी करेगी, तो उसमें लॉजिकल माइंड का यूज़ करना कोई ज़रूरत नहीं होता है। मैंने पहले ये भी बताया था कि अगर आप क्लियरिंग स्टेटमेंट किसी और लैंग्वेज में सुनते हो, वो तो ज़्यादा फ़ायदे का होता है। क्यों? क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो ये क्लियरिंग स्टेटमेंट जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, वो क्लियर करने का काम करता है। सो यस, सो नाउ समबडी हैज़ आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि क्लियरिंग स्टेटमेंट कितनी बार करना चाहिए? आप करते रहो, क्योंकि जब तक आपका सिचुएशन चेंज नहीं हो जाता है, समझो आप फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए आप क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो, आप करते रहो, एक सडनली एक एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। अभी जैसे रिसेंटली एक क्लास में एक आया था लड़का, उसको बहुत डर लगता था, तो हमने उसको एक क्लियरिंग स्टेटमेंट दिया। एंड क्लियरिंग स्टेटमेंट ये क्या था? व्हाट विल इट टेक फॉर दिस फियर टू गो अवे? मतलब यही प्रश्न पूछना होता है कि आपको क्या चाहिए, वेदर इट इज़ फाइनेंसेस, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप। आप उसको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में डालो एंड बस क्लियरिंग करते रहो। वो करते रहो एंड सडनली 3-4 दिन के बाद उसको सडनली ऐसे लगा कि डर है ही नहीं। क्योंकि क्या करता है, यही क्लियरिंग स्टेटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो डर बिठा है, जिस चीज़ की वजह से वो डर बिठा है, वो निकाल देता है। एंड यही फॉर्मूला आपको हर चीज़ में यूज़ करना है। अगर समझो फॉर एन एग्जांपल, बहुत से लोगों ने, आई रीड द क्वेश्चन ऑल्सो, कैन यू शेयर सम सेंटेंसेस फॉर मनी? अभी बेसिकली आपको क्या करना है, आपको समझो पैसे इनवाइट करने आपके लाइफ में, या किसी से पैसे चाहिए, यू ओनली हैव टू आस्क दैट इन अ क्वेश्चन फॉर्मेट। अभी जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हाट विल इट टेक फॉर मनी टू कम इन माई लाइफ, व्हाट विल इट टेक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज टू कम इन माई लाइफ। आपको ये बस एक क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछना है, एंड देन यू कीप सेइंग एवरीथिंग दैट डजंट अलाउ
राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक, ऑल 100 शोज, बॉयज, पोवास, बेसिस, क्रिएशंस एंड बियॉन्ड्स। ये क्लियरिंग स्टेटमेंट आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है। समझो, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, इफ़ यू आर लुकिंग एट बाइंग समथिंग न्यू, से व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव दैट, यू नो एंड कितने लोगों ने रिलेशनशिप के बारे में पूछा कि हाउ डू आई इनवाइट अ परफेक्ट रिलेशनशिप इन लाइफ। अब रिलेशनशिप के लिए फर्स्ट आप लिख लो कि आपको क्या चाहिए, जैसे व्हाट विल इट टेक फॉर अ वाइब्रेशन कंपैटिबल पर्सन कम हु विल कम इन माई लाइफ, हु विल ऐड वैल्यू, जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जो मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। व्हाट विल इट टेक फॉर सच अ पर्सन टू कम इन माई लाइफ। ये आपने बोल दिया, अपने यूनिवर्स को पूछ लिया, एंड देन यू से एवरीथिंग दैट डजंट अलाउ, I am destroying and uncreating it all, right and wrong, good and bad, POD and POC, all 100 shows, boys, povas, basis, creations and beyonds। बस आपको यही करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है, क्लियरिंग करना है, क्वेश्चन पूछना है, क्लियरिंग कर रहा है। अब जब ये आप क्वेश्चन पूछते हो, आप किसको पूछ रहे हो? आप पूछ रहे हो यूनिवर्स को। सो यू हैव टू हैव इट इन अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन कि व्हाट विल इट टेक यूनिवर्स। अब जैसे मैं पर्सनली एवरी डे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ यूनिवर्स को। यूनिवर्स, शो मी सम मैजिक टुडे, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू विटनेस मैजिक एंड मिरेकल्स इन माई लाइफ, एंड एवरीथिंग दैट डजंट अलाउ, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पावर। क्योंकि मैं क्या पूछा, मुझे ये देखना है, एंड फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ ये अलाव नहीं करती है, मैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, अनक्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक, ऑल 100 शॉज बाय। इट इज़ वेरी सिंपल कि एक चीज़ मुझे एक्सेस में क्या अच्छा लगता है, सिंप्लिसिटी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई तामझाम नहीं है। जैसे हम बोलते हैं, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। हर चीज़ ईजी होनी चाहिए, लेकिन आपको चॉइस करनी चाहिए वो चीज़ का। जब आप क्वेश्चन पूछते हो, आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। आस्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेरे लाइफ में कोई डिज़ायर्स ही नहीं है, तो कैन आई स्टिल डू द क्लियरिंग स्टेटमेंट। अभी क्लियरिंग स्टेटमेंट क्या क्लियर करेगा, आपको तो कुछ पूछना पड़ेगा ना। तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन एंड फिर उस चीज़ को क्लियर करना है जो वो अलाउ नहीं करता है। दैट इज़ व्हाट द क्लियरिंग स्टेटमेंट विल डू। सो इफ़ यू हैव नो डिज़ायर्स, आपको करना क्या है? देखो, कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए एक डिज़ायर तो होना ज़रूरी होता है। अगर आपको पानी पीना है, तो आपको वो इच्छा होनी चाहिए ना कि हाँ, मुझे पानी पीना है, तो आप उठोगे और ग्लास की तरफ जाओगे। अगर वो पानी पीने की डिज़ायर ही नहीं है, तो उठोगे क्यों? ग्लास की तरफ जाओगे क्यों? देखो, हमारी लाइफ में अगर हम जी रहे हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ डिज़ायर्स, कुछ ना कुछ पर्पस, कुछ ना कुछ विशेस तो होगे ही होगे। एंड एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट उसमें मदद करती है कि जो आपको चाहिए वो आसानी से आपके पास ले आ सकते हैं। ये आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, आप एग्ज़ाम्स में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम है, आप बोलोगे व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू गेट सो मच मार्क्स एंड एवरीथिंग दैट डजंट अलाउ। ये क्या करता है? फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, वरी है, ये सारी चीज़ें निकालती है। ये नहीं है कि आप सिर्फ़ क्वेश्चन पूछो और क्लियरिंग स्टेटमेंट करो, कोई एक्शन मत लो। एग्ज़ाम में तो पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। द सेम वे, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, तो एफ़र्ट तो डालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आपको फ़ास्टर रिज़ल्ट्स देता है। सो क्लियरिंग स्टेटमेंट इज़ वेरी, वेरी सिंपल, वेरी ईज़ी। अब बहुत कॉम्प्लिकेट मत करना, ये बोल के कि मुझे कितनी बार करना है, कितनी टाइम, रात को ही करना है या सुबह ही करना है, खाना खाने के बाद करना है या खाना खाने के पहले करना है। दिस इज़ जस्ट योर माइंड गोइंग इनटू टू मच कॉम्प्लिकेशन। मैं बोलता हूँ, जभी भी याद आता है करते रहो। किसी ने ये भी पूछा है कि क्लियरिंग स्टेटमेंट ज़ोर से बोलना चाहिए या मन ही मन बोलना चाहिए? सी, जब हम बात करते हैं, तो हमारा एक साउंड निकलता है, एक वाइब्रेशन भी निकलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे बालकनी में जाके ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के क्लियरिंग स्टेटमेंट करो। लेकिन आप अकेले हो, तो थोड़ा-सा आप लाउडली बोल सकते हो, लेकिन अगर आप मन ही मन करते हो, वो भी काम करता है। बिकॉज़ बाय द एंड ऑफ द डे, थॉट्स आर आल्सो एनर्जी, योर स्पीच इज़ आल्सो एन एनर्जी, इट इज़ जस्ट अबाउट एनर्जी। सो आप देखो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो मन ही मन सोचते रहो, लेकिन करते रहो। डूइंग इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नॉट कि ऐसा करना चाहिए या वैसे ही करना चाहिए तो ही काम करेगा। वन ऑफ द अदर थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट एक्सेस इज, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। किसी को अगर बोल के करना अच्छा लगता है, वो वैसे कर सकता है, किसी को मन में करना अच्छा लगता है, वो वैसे कर सकते हैं। काम करता है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट, एंड दैट इज़ व्हाई आई लव दीज टूल्स सो मच, बिकॉज दे आर सो ईजी, सो प्रैक्टिकल, सो प्रैग्मेटिक। अभी जैसे कभी समझो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत ट्रैफिक है, मैं अपने मन ही मन चालू कर देता हूँ कि व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू रीच इजीली, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू रीच बिफोर टाइम। ये ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ट्रैफिक तो सब जगह होता है। समझो आप कभी लेट निकले हो,
रोज़ नहीं निकलना, समझो कभी लेट निकले हो और अगर टाइम पे पहुँचना है, ये मत बोलना शिट अभी मैं लेट पहुँच जाऊँगा, मुझे ट्रैफ़िक मिलने वाला है। ये सिर्फ़ बोलो व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू रीच बिफोर टाइम? व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू रीच ऑन टाइम? आपकी इच्छा है टाइम पे पहुँचना एंड फिर आप क्लियरिंग स्टेटमेंट करते रहो एंड बिलीव मी आप सडनली देखोगे हाउ थिंग्स चेंज एंड यू विल रीच बिफोर टाइम ऑल्सो। इट्स मैजिक, दैट इज़ व्हाई आई से एक्सेस इज़ मैजिक, क्लियरिंग स्टेटमेंट इज़ लाइक मैजिक। अभी जब आप समझो रिलेशनशिप के लिए आप पूछ रहे हो कि व्हाट विल इट टेक फॉर अ लाइफ पार्टनर टू कम इन माय लाइफ और अ वंडरफुल पार्टनर टू कम इन माय लाइफ और अ वाइब्रेशन कंपैटिबल पर्सन टू कम इन माय लाइफ एंड यू आर यूजिंग द क्लियरिंग स्टेटमेंट। अब जब आप यूज़ कर रहे हो आप ये नहीं डिसाइड कर रहे हो कि शादी.com से ही आना है या इसके परिवार से ही रिश्ता आना है। यू हैव टू लीव इट टू द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। आप सिर्फ अपना काम करो, क्वेश्चन पूछो, क्लियरिंग करो। क्वेश्चन, you will be surprised how the universe will send the person to your other. You leave that magic. वो आप छोड़ दो यूनिवर्स के ऊपर मैजिक क्रिएट करने के लिए एंड यूनिवर्स अपना मैजिक क्रिएट करते ही करते हैं। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। मैं जो भी कुछ सोचता हूँ फिर मैं उसके बाद क्लियरिंग स्टेटमेंट कर देता हूँ एंड सडनली सामने सामने से होने लगता है। आज सुबह की बात है। आई वाज थिंकिंग कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए एंड इट वाज रियली रियली लेट। आई सेड अभी मैं अगर कुक को बोलूँगा कि डोसा बनाओ तो वो बोलेगी मुझे आटा चाहिए, ये चाहिए। तो मेरा मन तो था मुझे डोसा खाने के लिए, तो मैंने मन ही सोचा कि व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू हैव गुड डोसा टुडे। देन आई वेंट इनटू माय अदर हाउस, माय कुक वाज कुकिंग देयर एंड आई सेड दीदी डोसा बन पाएगा क्या? तो बोलते मैं डोसा ही बना रही हूँ एंड इट वाज सो फनी बिकॉज़ इमेजिन लाइक आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ है। मैं तो छोटी-छोटी चीज़ से भी बहुत खुश होता है एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल कि देखो सबको बड़ी-बड़ी चीज़ चाहिए, करोड़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन हम छोटे-छोटे मैजिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब छोटी-छोटी चीज़ें जब होने लगती है ना, यू हैव टू एक्नॉलेज इट। यू हैव टू से दिस इज़ मैजिक एंड यू हैव टू से हाउ डज़ इट गेट बेटर देन दिस? दिस इज़ माय एटीट्यूड। लाइक आप बोलोगे क्या है डोसा तो मिला, बट आई सेड आई वांटेड टू ईट इट एंड आई वाज़ ईटिंग इट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। मैं कैसे मेरे किचन में यही बन रहा था मुझे पता भी नहीं था ना। ये होता है व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग और आपके सामने वो आ जाता है, यू हैव टू से थैंक यू यूनिवर्स, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? एक ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत अच्छा रहता है। अभी जैसे रिसेंटली मेरे यहाँ क्लाइंट आई थी एंड शी हैड कम फॉर द माहवाराई की पूजा। एवरी फ्राइडे हमारे इधर चैंटिंग होती है। 2 दिन के बाद वो मुझे मिलने आई। शी सेड आशीष दिस इज मैजिक, कि मैं आई एंड नेक्स्ट डे मेरे को बॉस ने मुझे कॉल करके वापस बुला लिया एंड दे ऑफर्ड मी अ जॉब। आई सेड ग्रेट। ही सेड आई गॉट दिस जॉब आफ्टर 4 years। मैं 4 years घर पे ही बैठी थी। आई सेड दैट्स रियली रियली मैजिक, आई मीन तुम इधर आए और 2 दिन के बाद इमीडिएटली आपको जॉब भी मिल गया। शी वाज वेरी हैप्पी। लेकिन इमीडिएटली बोलने लगी लेकिन सैलरी तो बस वही दे रहे हैं, सिर्फ 10% हाई करे। आई सेड बट यू गॉड 4 साल आपने कितना कमाया? ऐसे कुछ नहीं। ऐसे कुछ नहीं कमाया, एटलीस्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वैसी से नो 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 आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो जब भी आपको यूनिवर्स देता है, यू इफ यू आर टेकिंग इट, टेक इट विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड देन वो जो एनर्जी है वो मल्टीप्लाई होके और एंड और होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है हु कीप कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स। वन ऑफ द थिंग्स आई से स्टॉप डूइंग इट। जब आप कोई चीज़ मांग रहे हो आपको ये भी ठीक करना है। जब आप क्लियरिंग स्टेटमेंट कर रहे हो इसको हटा दो। इसको बोलो व्हाट विल इट टेक फॉर ऑल दिस टू गो अवे एंड गुड थिंग्स टू कम इन माय लाइफ। यूजिंग एक्सेस, देखो आप अफर्मेशंस करते हो, विजुअलाइजेशंस करते हो या इवन एक्सेस क्लियरिंग करते हो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चंस कर लिया, क्लियरिंग कर लिया और फिर वापस वही चीज़ कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? सो क्लियरिंग स्टेटमेंट मन में बोलो, कैसे भी बोलो, बोलते रहो ताकि वो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाए। अब किसी और ने ये पूछा था कि क्या हम क्लियरिंग स्टेटमेंट अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकते हैं? देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चॉइस सबकी होती है। इफ somebody does not want to change, क्या आप उनको फोर्सिबली चेंज कर सकते हो? यू मस्ट हैव ट्राइड टू चेंज योर हस्बैंड्स बिहेवियर या द हस्बैंड मस्ट हैव ट्राइड टू चेंज वाइफ बिहेवियर और यू ट्राई टू चेंज योर चिल्ड्रंस बिहेवियर। लेकिन जिसको जो करना है वो ही करता है। अगर हम किसी को बार बार चेंज करने की कोशिश करें, इनफैक्ट वो और वर्स होता है सिचुएशन। दैट इज़ वाई अलाउंस, यू हैव टू लेट पीपल बी। नाउ
एक्सेस टीचेस यू हाउ यू कैन चेंज योर ओन रियलिटी। आप जब क्लासेस में आते हो या ये वीडियो देखते हो, पहले अपने ऊपर काम करना, खुद की रियलिटी चेंज करना। अगर आपकी लाइफ स्ट्रगल में उसको ईजी बनाना, अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज उसको चेंज कर देना। जब आप चेंज होते हो, जब आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है, तब परिवार वाले भी देखते हैं, आजू बाजू वाले भी देखते हैं, और फिर वो इंस्पायर हो जाएंगे आपसे। फिर आपको पूछेंगे कि आपने क्या किया जिसकी वजह से आपकी लाइफ इतनी बदल गई। तब आप उनको बोलना कि मैंने एक्सेस क्लियरिंग किया, डॉक्टर आशीष का चैनल फॉलो किया, मेरे लाइफ में चेंज आई है, आप भी कर सकते हो। अगर आप खुद के लाइफ में चेंज नहीं लाओगे, आप किसी और को क्या बोलोगे, सो दैट इज़ वाई आई नेवर फोकस ऑन अदर पीपल who don't want to change. I only focus on people who want to change, and that is the best thing. Because जब डिज़ायर होता है चेंज करने का, तभी आप किसी को चेंज कर सकते हो, राइट? वो खुद में वो इच्छा होनी चाहिए। हमारे इधर एक स्टाफ है, वो बार बार बोलती है, आई वॉन्ट माई फादर टू कम फॉर दिस क्लास, आई वॉन्ट माई मदर टू कम फॉर दिस क्लास, एंड आई ऑलवेज आस्क, डू दे वॉन्ट टू कम? शी सेड नो, बट आई वॉन्ट देम टू कम। आई सेड यू कांट फोर्स, बिकॉज फोर्स करने से वो क्या सीखेंगे? जब किसी को इच्छा होती है तभी वो बदलते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द थिंग यू ऑल्सो रिमेंबर। देखो, आप मुझे फॉलो करते हो, कितने सारे लोगों ने मैसेजेस किए कि लाइफ बहुत बदल गई है, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन यू ऑल्सो हैव टू अलाउ पीपल टू मेक देयर चॉइसेस। लाइक ऐसे डू नॉट फोर्स, लेकिन लोगों को इंस्पायर ज़रूर करना है। सो अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरा होपोनोपोनो वीडियो भी देखा है, फिर काफ़ी लोग ये क्लियरिंग स्टेटमेंट सो बोलते हैं कि होपोनोपोनो कब करना चाहिए, क्लियरिंग स्टेटमेंट कब करना चाहिए। देखो, होपोनोपोनो इज़ एन अमेजिंग टेक्निक, मैंने सालों से यूज़ किया है। इट इज़ ऑल अबाउट फॉरगिविंग समवन एंड लेटिंग गो एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब आप एक्सेस में आने लगते हो, स्पेशली जब आप क्लासेस में आते हो, आपको पता चलता है एवरीथिंग इज़ अ चॉइस, कि हर चीज़ मेरी चॉइस है। नाउ व्हेन यू कम टू दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, होपोनोपोनो में क्या कर रहे हैं हम? फॉरगिवनेस कर रहे हैं, हम लेटिंग गो कर रहे हैं, वी आर टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हेन यू रियलाइज सब मेरे वजह से हो रहा है, सब मेरी चॉइस है, then change becomes very easy. Now a lot of people when they come into the foundation class, they realize कि हमको होपोनोपोनो करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज या तो आप चूज़ करते हो किसी से रिसेंटमेंट रखने से, या किसी के अगेंस्ट एंगर रखने से, या यू कैन मेक अ चॉइस टू लेट गो। सी वाई एक्सेस वर्क सो फास्ट? इट एम्पावर्स यू एंड गिव्स यू दैट चॉइस टू मेक अ चॉइस, कि आपके पास चॉइस है। जैसे मैं लोगों को पूछता हूँ कि दो दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा में सफरिंग है, एक दरवाजे में खुशियाँ, आप क्या चूज़ करना चाहोगे? आप खुशियाँ चूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको खुश रहना है, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, लेट गो करनी पड़ेगी फॉर योर ओन सेल्फ। सो व्हेन यू रियलाइज, जब आपके पास ये अवेयरनेस आने लगता है कि व्हाट, आई कैन जस्ट लेट गो एंड बी हैप्पी, यू विल मेक दैट चॉइस। तो ना आपको बैठ के कोई रिचुअल करनी पड़ती है, ना आपको फुल मून मेडिटेशन करके रिलीज करना पड़ता है। वो उन लोगों के लिए जिनको यहाँ तक समझ में नहीं है। आई ऑलवेज से, जो हमारे एक्सेस क्लासेस होते हैं ना, इट्स लाइक एन हायर एजुकेशन, एंड सबको आना ही चाहिए। बिकॉज एक बार व्हेन यू कम, आपकी पूरी ज़िंदगी की पर्सपेक्टिव बदल जाती है। अभी जैसे ये शूट करने के पहले आई वॉज डूइंग अ पर्सनल सेशन, एंड ये क्लाइंट ने क्लास ऑलमोस्ट 6-8 मंथ्स पहले किया था। शी हैड जस्ट कम टू मीट मी फॉर सर्टन थिंग। शी सेड, आशीष, चेंजेस आए हैं लाइफ में, और जो चीज़ें चेंज नहीं हुए, लेकिन उस चीज़ों के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हुआ है, एंड मैं दुखी नहीं रहती हूँ, मैं अपसेट नहीं रहती हूँ, और मुझे पता है ये चेंज हो रहा है। सी दैट इज़ द डिफरेंस। जब आप ये क्लासेस में आते हो, यू स्टॉप बिकमिंग रिएक्टिव। देखो, हमको रिएक्टिव बनना क्यों है? देखो, हमारे सबके लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशंस तो आएगा। अगर कोई सिचुएशन आती है, अगर आप रिएक्शंस करते बैठते हो, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आप गुस्सा हो गए, अपसेट हो गए, एंग्री हो गए, सैड हो गए, डिप्रेशन में चले गए, क्या फ़ायदा उन चीज़ों का? रिएक्शंस इज़ ऑल ऑफ दिस, डिप्रेशन एंड ऑल ऑफ दैट। हमको एक्शन लेना है। Recently I was talking to a very childhood friend of mine. She got in touch with me and she was telling me, she's going through a lot of things. She's going to depression. She's taking medicines, antidepressants for 11 years. मैंने उसको सिर्फ बोला कि तुम आना, एक बार सेशंस लेना, एंड 7 दिन के बाद मेरा क्लास है, तुम 5 दिन अटेंड कर लो, इसके बाद तुम खुद दवाइयों से बाहर निकलोगे। इस एज में मल्टीपल इश्यूज है, उसको ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, थायराइड है, ये है, वो है। आई सेड वाई? आई सेड आपके बॉडी में एक डिजीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज द चॉइस इज योर। सी व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग हैप्पी, व्हेन यू आर एट ईज,
there is no disease. Like at my age, I have absolutely my vitals are absolutely fine, my parameters are absolutely fine. I have no disease in my body. Why? Because I choose to be happy. I choose to be disease free. Everything is a choice, and this is something that I've learned in Access, that सब कुछ एक choice होता है. And अगर आप अभी if you're going through any medical issues, if you're taking medicines and all, you can make the choice to come out of it. And let me tell you one thing, everything is possible. जो miracles हम देखते हैं, क्लास में बैठे बैठे लोग ठीक हो जाते हैं. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया. मैंने कितने देखे हैं कि जिनको कैंसर भी हुआ है, इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिवर्स हो जाता है. थायराइड जैसी चीज़ भी चेंज हो जाती है. दैट इज़ द थिंग, क्योंकि अंडरस्टैंड दिस कि हमारे अंदर जो भी डिजीजेस है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, हमारे अंदर है, उसको हमको क्लियर करना है. एंड क्लियरिंग स्टेटमेंट वही काम करता है. बस आपको एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे किसी ने ये पूछा है कि अगर हेल्थ रिलेटेड इशू है तो कैसे यूज़ करना है क्लियरिंग स्टेटमेंट. आपको बस क्वेश्चन पूछना है कि मैं एकदम फिट कैसे हो सकती हूँ, या हाउ कैन आई हैव हैप्पीनेस इन माय लाइफ, व्हाट विल इट टेक फॉर दिस डिजीज टू गो अवे, फॉर दिस टू चेंज, व्हाट विल इट टेक फॉर दिस टू गो अवे. एंड आपको बस क्लियरिंग स्टेटमेंट करते रहना है. एवरीथिंग दैट डजंट अलाउ, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉज. अगर आपको दवाइयाँ से बाहर निकलना है, आस्क व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू स्टॉप हैविंग दिस मेडिसिन, व्हाट विल इट टेक फॉर माई बॉडी टू हील, व्हाट विल इट टेक फॉर माई बॉडी टू बिकम हेल्दी. आपको बस ये बोलना है. एंड देन यू कीप यूजिंग द क्लियरिंग स्टेटमेंट, कीप यूजिंग इट, एंड इवेंचुअली जो भी वो ज़रूरत है जिसके वजह से वो डिजीज़ है या जिसके वजह से आप दवाइयाँ खा रहे हो, वो शिफ्ट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में चेंज हो जाएगा. गॉट इट. सो इट्स वेरी सिंपल. अभी किसी ने ये भी मुझे पूछा है कि होपोनोपोनो कब करना चाहिए, क्लियरिंग स्टेटमेंट कब करना है, जप माला कब करना चाहिए. आप डिसाइड करो. जैसे मैं सुबह सुबह उठता हूँ, मैं अपना मेडिटेशन कर लेता हूँ, फिर चैंटिंग कर लेता हो. जैसे हम यहाँ पे एवरी फ्राइडे रात को चैंटिंग करते हैं. इट ऑल डिपेंड्स. ऐसा नहीं है इट हैज़ टू बी योर दिस, बिकॉज सी एवरीबडी इज़ डिफरेंट. सबकी लाइफस्टाइल अलग है. आप क्या करते हो, आपके पास कितना टाइम है, उसके ऊपर है. एंड डोंट मेक एनीथिंग लाइक अ रूटीन. मुझे इस बार ये करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है. Everything should be a way of life. And let me tell you one thing, like Access teaches you there's no right or wrong. आप खाना बनाते बनाते भी कुछ चैंटिंग कर सकते हो, क्लियरिंग कर सकते हो, आप ड्राइविंग करने के टाइम कर सकते हो. तो ऐसा नहीं कि बैठ के ही करना चाहिए, इसी टाइम करना चाहिए. जस्ट मेक इट योर वे ऑफ लाइफ. मतलब क्या, let it be a part of your life. And you know what, I always say Access is not a healing modality, it is a way of life. एक बार आपने ये 5 दिन का क्लास अटेंड किया, लाइफ लॉन्ग आप ये टूल्स यूज़ कर सकते हो. टूल्स क्या है, इट इज़ प्रैग्मेटिक टूल्स फॉर योर डे टू डे लाइफ. कि कोई सिचुएशन आई तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे चेंज करना चाहिए. एंड देन इवेंचुअली तभी तो सब मुझे मैजिशियन बोलते हैं, बिकॉज आई थिंक आई कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग. द सेम वे each person who attends the class becomes a magician, because they are able to change anything and everything. कल मैं यहाँ से सेंटर से अपने घर गया तो मुझे 2 जन मिले, जो वॉक पे थे. they have also done the classes. They were so happy to see me, and they were saying कि after doing this class, every day is a magical day. Every day we are creating amazing things, and that is the beauty of it. बस ये करना है, टूल्स सीखना है, यूज़ करना है. भले आप वीडियो देख के सीख रहे हो या क्लास में आके सीख रहे हो, सीखो. सीखना बहुत ज़रूरी है. जितना आप नॉलेज, जितना आप इंफॉर्मेशन मिलेगा, जितना आप उसको यूज़ करोगे, उसी का आपको फ़ायदा होगा. सो लर्निंग इज़ समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज ऑलवेज डू, वेदर इट इज़ थ्रू यूट्यूब, वेदर इज़ थ्रू एनी मीडियम. सीखते रहो, बिकॉज ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक वी कवर्ड क्वाइट अ लॉट अबाउट द क्लियरिंग स्टेटमेंट. अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, लिख लेना. आई मेक वीडियोज़, बिकॉज यही तो चैनल के लिए है. जस्ट कीप मेकिंग वीडियोज़ टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर, एंड यू प्लीज़ कीप यूजिंग इट. तो हमने आज डिस्कस किया कि क्लियरिंग स्टेटमेंट कितनी बार करना चाहिए, कैसा करना चाहिए. एंड अगेन आई एम सेइंग, कोई भी सिचुएशन हो उसको चेंज करने के लिए बस एक क्वेश्चन फॉर्मेट डालो. देयर इज नो राइट फॉर्मेट. आप मुझे ये नहीं बता सकते कि मुझे 5 क्वेश्चन देना, मैं वही क्वेश्चन पूछते रहूँगी. यू जस्ट आस्क क्वेश्चन कि ये मेरी सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है. ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन, ये कैसे. किसी ने ये भी लिखा था कि मैं लोन्स एंड डेट से कैसे बाहर निकल सकती हूँ. ये पूछो ना, व्हाट विल इट टेक फॉर मनी टू कम, व्हाट विल इट टेक फॉर मी टू कम आउट ऑफ दिस लोन्स एंड डेट्स. ये क्वेश्चन पूछ लेना
कि एंड ये मत सोचो मैं कैसे आऊँगी, कब आऊँगी, क्या होगा? दैट इज़ द यूनिवर्स's जॉब, यू नो, यूनिवर्स विल मेक एवरीथिंग हैपन। आप बिल्कुल मत चिंता करना कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या पता आपको बोनस चेक मिल जाए, क्या पता रिफंड आ जाए, क्या पता एक लॉटरी लग जाए, क्या पता कोई आके आपको पैसे दे दे जिससे be open for possibility, and that is the beauty of access. It opens your doorway for possibility, and then magic starts taking place. Everything starts becoming possible, and that is the most amazing thing, that our life में everything is possible, nothing is impossible. हमको लगता है impossible है क्योंकि हमने सोचा है impossible है, लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको कोई भी चीज़ चेंज करनी है, पहले आप कभी ये मत बोलो ये हो नहीं सकता, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर आप ही उसको लिमिट करते हो। ऑलवेज बी इन अ क्वेश्चन फॉर्मेट, ओके लेट अस सी हाउ दिस विल चेंज, ओके लेट अस सी हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। बिकॉज पहले ही अगर आप कंक्लूड कर देते हो ना, पहले आप एक डिसीजन में आ जाते हो, मतलब खलास, यू कैन नॉट चेंज इट। बी ओपन फॉर पॉसिबिलिटीज, एंड अगर आपको सचमुच चेंजेस देखनी है, 24/7 कीप आस्किंग दैट क्वेश्चन, एंड देखो फट करके कैसे चेंज आएगा, यू नो। बट डोंट डू इट विद डेस्परेशन, डोंट डू इट विद अब तक नहीं हुआ, होगा, ट्रस्ट के साथ करो, इट वर्क्स फैबुलसली लाइक मैजिक। ओके, सो आज के लिए इतना, जितना हो सकता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी आपके क्वेश्चंस अगर हो तो आप डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में डाल देना, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू इट, यू नो। एंड दैट्स अबाउट इट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लाइक्स एंड द शेयर्स, एंड येस, यू नो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो जब आए आपको पहले मिल जाए। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप गिविंग मी द लव, थैंक यू सो मच, बाय बाय।